ओके, तो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को देख लिया कि हम इसका यूज़ कब और क्यों करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम किस तरह कुबरनेटिस के अंदर गेट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जो कमांड है वो ये वाली है, kubectl डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट टाइप, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसका आगे नाम। हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं अपने टर्मिनल के अंदर चलता हूँ और इसको हम तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको कमांड देखने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl डिस्क्राइब, और फिर आगे ऑब्जेक्ट टाइप। हमारा ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा है? पोर्ट, जो हमने काइंड के अंदर बताया था अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, जो काइंड के अंदर हमने बताया था ना, वहाँ पे हमने पोर्ट बताया था, तो पोर्ट। फिर आगे उसका नाम, तो हमारे पोर्ट का नाम था सर्वर विद फाइल। अब मैं जैसे ही हिट एंटर करूँगा तो मुझे मेरे पोर्ट की, जो कि सर्वर पोर्ट विद फाइल है, उसकी डिटेल इन्फो दिखा देगा। मैं हिट एंटर करता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसकी डिटेल्ड इन्फो आ गई। यानी कि इसका नेम स्विच क्या है, प्रायोरिटी क्या है, सर्विस अकाउंट क्या है, नोड क्या है, किस नोड के ऊपर ये चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, कंटेनर्स के अंदर कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि एक डिटेल इन्फो। हम आपको इन सब चीज़ों को समझने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को तफसील के अंदर देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्ट की जो डिटेल इन्फो है वो हम अपने इस कमांड से गेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पोर्ट के लिए नहीं है, थ्रू आउट द कोर्स हम इस कमांड को ऑफ्टन यूज़ करेंगे। तो आपने याद रखना है कि हम इस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल इन्फो देख सकते हैं। ओके, जो हमारे पास सेकंड कमांड है वो भी यही काम करती है, लेकिन थोड़ा सा अलग। दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है उसको देखते हैं, लेकिन अभी के लिए आप देखें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें YAML या JSON कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिटेल इन्फो चाहिए, तो वो हम किस तरह गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दो हैं, यानी कि YAML के अंदर अगर इन्फो चाहिए तो उसके आखिर के अंदर ये लगाना आपने, और JSON के अंदर चाहिए तो वहाँ पे JSON मेंशन करना आपने। हम इसको करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों कमांड्स के अंदर डिफरेंस क्या है। तो हम इसको पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। तो टर्मिनल के अंदर चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ kubectl गेट ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, पोर्ट। पोर्ट का नाम क्या है? सर्वर पोर्ट विथ फाइल। और फिर आगे जिस फॉर्मेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ -o और YAML। मैंने जैसे ही हिट एंटर किया तो देखें इसने यहाँ पे भी मुझे डिटेल इन्फो दिखा दी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कुछ चीज़ें अलग हैं। हमारी जो ऊपर डिस्क्राइब की कमांड थी उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं डिटेल के अंदर, जो कि उस वाली ऊपर वाली कमांड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह अगर हम इसको क्लियर करें और यही वाली कमांड करें, लेकिन यहाँ पे जेसन कर दें, मैं हिट एंटर करता हूँ तो ये देखें अब मुझे उसने सारी इन्फो जो YAML के अंदर दिखा रहा था यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है, यानी कि कीज़ वैल्यू के अंदर। ओके, तो अब इन दोनों कमांड्स के अंदर डिफरेंस क्या हुआ? YAML या जेसन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो कब यूज़ करनी है, और डिस्क्राइब की कमांड कब यूज़ करनी है, इसको देखते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर हम डिस्क्राइब की कमांड टाइप आउट कर रहे हैं ना, तो वो हमें ह्यूमन रीडेबल के अंदर समरी दिखा देती है, यानी कि जो चीज़ें नेसेसरी हैं हम इजीली देख सकते हैं और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर है, वो उनको समराइज़ करके हमें दिखा देता है। अगर आप देखें भी, अगर मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाऊँ तो ऊपर आएँ अगर, तो ये देखें जैसे हमने ये वाली कमांड डिस्क्राइब की थी तो इसने बिल्कुल समराइज़ करके हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। जबकि जब हमने ये वाली नीचे वाली कमांड YAML जेसन की बताई थी तो इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर हर चीज़ बता दी, जो कि मतलब थोड़ी सी इरेलीवेंट भी है, हमें इतनी चीज़ें चाहिए नहीं अभी के लिए। तो ये असल चीज़ है, सिर्फ समराइज फॉर्म के अंदर डेटा चाहिए तो आप kubectl डिस्क्राइब की कमांड को यूज़ करेंगे, और जब पूरी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उस सिनेरियो के अंदर आप YAML या जेसन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ये वाली। सो आई होप सो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि कब किस कमांड का यूज़ करना है। सो लेट्स टेक अ क्विक पॉज एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।